दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में आए हुए हैं। ये जगह तो आपको याद ही होगी कि जब हम लोग आए थे पीएनपी से भीगते हुए आए थे तो यहीं ठहरे थे हम लोग। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। ये वही स्थान है। ये जगह को लेकर अवगत करा रहे हैं। ये वही जगह है जहां हम लोग दिसंबर में जब आए थे, बारिश हो रही है। खैर ये सब बातें छोड़िए, आते हम लोग मेन मुद्दे पे, पत्रांक को लेकर। देखिए, जैसा कि हम पहले से ही कह रहे हैं कि सीटों में वृद्धि, अगर आप लोग चाहते हैं कि वृद्धि हो तो एक ही साक्ष्य है, पत्रांक। बाकी वैसे जो डिसीजन जो लिया गया है अभी हम आपको सबको बता रहे हैं, लेकिन अगर हम लोगों को, जैसे हम आपको एक बात बता रहे हैं, पत्रांक के लिए सबको एक साथ मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, वो इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है, चूँकि वो बहुत गोपनीय है। जैसे हम आपको एक बात बता रहे हैं कि जैसे जिन बच्चों के नंबर कम हुए थे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में, उन्होंने अपना OMR और रिजल्ट रखा था, ठीक है, प्रत्यावेदन दिया। प्रत्यावेदन से कुछ होता ना, आप भी जानते हैं PNP कितना प्रत्यावेदन पे ध्यान देता है। लेकिन वो लोग अपने साक्ष्य को लेकर हाई कोर्ट चले गए। फिर हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने ऐसा मतलब एक ऐसे बाध्यकारी इन लोगों को वो दिया कि इनको संपूर्ण रिजल्ट रिवाइज करना पड़ा। तो ठीक उसी प्रकार हम लोगों के पास अभी कोई साक्ष्य नहीं है। अगर वो साक्ष्य जो पत्रांक है वो हमारा रिजल्ट और OMR हो जाएगा, उसको लेकर हम कोर्ट जा सकते हैं। जैसा कि विभागीय अधिकारियों ने भी पहले बताया था कि ये पत्रांक ऐसा है कि आप इसको लेकर कोर्ट जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं, और सीटें बढ़ सकती हैं। अगर पत्रांक मिलता है तो हमारा सीटों को लेकर जो दावा है वो बहुत पुख्ता हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। फिर हमको कोई टहला नहीं पाएगा। ऐसे हम उसको लेके मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे कि ऐसी बात है, तो फिर इस तरह से सीटें बढ़नी चाहिए अगर ऐसी बात है तो। अब जैसे कई लोग कह रहे हैं, यार तुम सीटों को लेकर इतना सीरियस हो नहीं, ये केवल ऐसी बात करते हो। देखो, सीटों को लेकर सबसे पहले हमने ही बताया था जनवरी में कि सीट बढ़ सकती है, क्योंकि देखो, और हम तो नवंबर से ही शिक्षक भर्ती को लेकर एकदम शुरू से ही, इनिशियल पॉइंट से ही एकदम हम लोग जागरूक हैं कि इस मतलब शिक्षक भर्ती को पूरा कराना है। और जो लोग कह रहे हैं कि यार कुछ लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल जो है प्रमोट करा लिए हैं, मतलब कि मोनेटाइज करा लिए हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए कहने में कि हमने नवंबर से इस शिक्षक भर्ती में जुड़ा और इस शिक्षक भर्ती को कराने में पूरा प्रयास किया। सभी लोग जानते हैं कि CP ने, प्रयागराज शिक्षा निदेशालय हो चाहे PNP हो, जो भी कुछ किया, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करूंगा। रही बात चैनल बनाने की, तो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। हमने इसलिए, हम तो अप्रैल से डालना शुरू किए, मार्च से मेरे पास इतने फ़ोन कॉल्स आते थे, मैंने इसलिए ये सब चीज़ें डालना शुरू किया। बहरहाल जो लोगों का काम है वो कहेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए, ये शिक्षक भर्ती है, हमारा किसी से विरोध है न विरोधाभास है, लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अब छात्र नेता बनेंगे। आप देख लीजिएगा, मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा, आने वाले कुछ दिनों में वही लोग आपको छात्र नेता के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। खैर, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। देखिए, हम लोगों के लिए यूट्यूब चैनल क्या था कि लोगों से जुड़ेंगे, लोग अपडेट मांगते हैं, कॉल करते हैं, तो ये यूट्यूब केवल आपसे जुड़ने का बस जरिया है, आप तक सूचनाएं पहुंचाने का जरिया है। हमारा ये कभी उद्देश्य नहीं रहा है कि हम इससे पैसे कमाएंगे, क्या कैसे करेंगे। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कभी कभी बुरा लगता है, लेकिन ठीक है, अब कहने वालों का काम है, वो कहते रहेंगे, सबका मुँह नहीं बंद कराया जा सकता। बट सोशल मीडिया, ये जो भी है, यूट्यूब है, बस आपसे जुड़ने का ज़रिया है, आप तक जो भी जानकारी है उसको साझा करने का। हमसे बहुत लोगों ने कहा कि आपका इतना गुणांक है, आप क्यों सीटों के पीछे पड़ते हो। तो हमारा सीधे एक ही जवाब रहता है, सीटों की वृद्धि को लेकर सबसे पहले हमने आवाज़ उठाई थी, और इस आवाज़ को तब तक उठाते रहेंगे जब तक ये पत्रांक नहीं हासिल हो पाएगा। मैं आपको दोस्तों बहुत ही क्लियर बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला है, बिना पत्रांक के कुछ नहीं होगा। और जान लीजिए, पत्रांक के लिए आपके पास उतना ही टाइम है जब तक PNP रिजल्ट प्रेषित कर देगा। मैं आपको PNP का भी सार बताऊंगा, और ये जो प्रोसेस को लेकर भी सार बताऊंगा, सीट कितनी वृद्धि हुई कितनी नहीं। देखिए, अगर हम PNP की बात करें तो PNP में सब कुछ रेडी है, सब कुछ अपना इधर उधर कर रहे होंगे। इधर उधर करने का मतलब है कि रिजल्ट रिवाइज को लेकर वहाँ से सब कुछ रेडी हो चुका है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। बस शासन की अनुमति जिस दिन इनको मिलेगी उस दिन वो फॉरवर्ड। और जब हमने PNP सचिव से बात किया आज, तो उन्होंने कहा, देखो, तुमको मैं सब कुछ सीधे नहीं बता सकता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुमको न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल जाएगी। वो बोले कि चंद दिनों में तुमको पता चल जाएगा किस दिन रिजल्ट आने वाला है, न्यूज़पेपर देखते रहो, ठीक है।
और मैं आपको अगर जियो के बारे में बता दूं, देखो लोग चाहे माने चाहे माने, लोग कहेंगे इतनी सीटें बढ़ गई, इतनी घटी गई, ऐसा कुछ नहीं। सीट बढ़ी है घटी है इसका निर्णय शासन ले चुका है। जिस दिन जियो जारी होगा, मैं आपको बता दूं, जियो हैज़ बीन रेडी। जियो तैयार किया जा चुका जियो एकदम जो तैयार किया जा चुका है। बस रिजल्ट जारी होते ही जियो भी जारी कर दिया जाएगा, ये आप लोग मान आप इतना जान लीजिए कि जिस दिन जियो जारी होगा उस दिन सभी को पता चल जाएगा सीट 1894 है या मंत्री जी ने जो ट्वीट किया था 1897 है कि जो रिटायरमेंट के 100-150 जुड़े हैं, ये किसी को नहीं पता है। जिस दिन जियो जारी होगा पता चल जाएगा। और आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट वाइज कॉमन, ये इन सब बातों को जो शिक्षा निदेशालय ने अपनी को बना के भेजा था, इन सब पे निर्णय लिया जा चुका है। ये सब जब विज्ञप्ति आएगा आपका, जियो जब जारी होगा तो उसमें सब कुछ स्पष्ट रहेगा, ये भी किसी को नहीं पता है। हाँ भाई, जैसे पहले शिक्षा निदेशालय का झुकाव कॉमन मेरिट की ओर था, लेकिन हम लोगों ने बार बार ज्ञापन दिया सर सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज में अधिकतम लोगों का अधिकतम फ़ायदा है। ठीक है, कॉमन में किसी एक भाषा का फ़ायदा है। तो हम लोगों ने यहाँ तक राजेंद्र सर से दोबारा कहा था। राजेंद्र सर बोले थे अच्छा चलो ठीक है, हम इस बात को लेकर मतलब सहमत हैं, हम इसको फिर से फॉरवर्ड करेंगे। तो ये उस दिन की बात है जिस दिन हम और एक भैया और आए थे, उस दिन की बात है। तो हम लोग खुद चाह रहे हैं यार कि जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो, बेंथम का जो एक सिद्धांत है पॉलिटिकल साइंस में, उसके अनुसार काम होना चाहिए। तो वहाँ से कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर क्लियर है कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि सब्जेक्ट वाइज ही मेरिट बनेगी, चूँकि पेपर का लेवल जो भी था वो सेम नहीं था, अलग अलग था। तो बहुत उचित है कि सब्जेक्ट वाइज ही बनेगी। तो उसको लेके आप लोग निश्चिंत रहिए। बहुत कम ही चांस है कि कॉमन वगैरह का। वैसे भी स्टार्ट में जब हम लोग आए थे यहाँ पे, रमेश सर से जब मुलाकात हुई थी, तो वो भी बोलते थे कि चांस है। हम लोगों ने दोनों तरीके से बनाया हुआ है, उसके लिए प्रस्ताव अपना तैयार करके भेजा हुआ है। देखिए, और कई साथी कह रहे हैं सर पत्रांक क्या शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में ही मिलेगा? तो मैं कह रहा हूँ शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में भी और लखनऊ में भी है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर रही बात शासनादेश की, शासनादेश कहाँ से मिला था? जो हमने शासनादेश से भले कुछ न हुआ, लेकिन शासनादेश कहाँ से मिला था? वो आपका प्रयागराज से मिला था। आपका IGRS कहाँ से तैयार होता है? अब प्रयागराज से तैयार होता है। तो मैं देखो टारगेट किसी को नहीं कर रहा हूँ, सभी को प्रयास करना चाहिए उस पत्रांक के लिए, और पत्रांक वो प्रयागराज से ही मिलेगा, बाकी कहीं से नहीं मिलेगा। और जो चीज़ बनाकर प्रयागराज दे देता है उसी पे सहमति 99.9% होता है कि उसी पे सहमति शासन देगा। देखिए, सब लोग प्रयास करिए। अगर कोई अगर निकलवा सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति अगर पत्रांक निकलवा सकता है तो निकलवाए भाई। और कुछ लोग कर रहे हैं सर, कुछ लोगों ने दावा पेश किया है कि देखिए, हम जो हमारे लोग के साथ के अभ्यर्थी जो लखनऊ गए हैं, उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो अपने उद्देश्य में पूरा हो। भाई हम तो हमेशा सपोर्ट किए, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि कल मैसेज डिलीट करिए। भाई जब हमने सभी को सब बात बता दिया कि मैं लखनऊ नहीं आ सकता हूं, और हमें मैसेज के माध्यम से घसीटिए मत कि हम भी आ रहे हैं। बाकी हम भाई पूरा मतलब एकदम जो सपोर्ट रहेगा। उसी बीच डाल दिया जाता है कि CP भाई आ रहे हैं, सभी लोग आइए। तो इससे क्या होता है, अगर हम मान लो न जाते तो लोग, आप ही लोग तो गाली देते ना कि CP नहीं आ रहा है, फर्जी अफवाह उड़ा दिया। तो हमने कहा था यार मेरा मैसेज डिलीट कर लो, हम नहीं आ पाएंगे, बाकी हम सपोर्ट सबका करेंगे। इसी बात को लेकर जब एक पर्सन ने मैसेज नहीं डिलीट किया तो हमने कर दिया। और होता ही है कि अगर आप एक मैसेज डिलीट करिए तो उसी से रिलेटेड जो 2-3 रिसेंटली होता है वो भी डिलीट हो जाता है। ये मेरे लिए बहुत, देखो मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे यूट्यूबर नहीं बनना है, मुझे केवल चाहिए नौकरी। हम चाहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो, अधिकतम सीट बढ़ जाए, बस यही मेरा उद्देश्य है। लोगों का चयन हो जाए, जल्दी से वैकेंसी कंप्लीट हो, हम लोग अपने स्कूल में पहुँचे। और देखो यूट्यूब कितना दे देगा यार। कुछ लोग कर रहे हैं यूट्यूब से पैसा कमाते हैं यार। मैं अमित से पूछो, मैं खुद घर से आता हूँ, ठीक है, गांव से आता हूँ, 150-200 रुपये मेरे खर्चे होते हैं। यूट्यूब में हमको कितना मिल जाता है यार? 5 रुपये 10 रुपये यार यूट्यूब से उन लोग बता रहे हो यार। यूट्यूब से मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि मैं सभी के फ़ोन कॉल्स नहीं उठा सकता हूँ, सभी जानते हैं, बस आपसे जुड़ने का बस हम जो चीज़ें होती है आपको बता देते हैं। भाई कुछ लोग गाली भी देते हैं, स्वाभाविक सी चीज़ें, हमसे उम्मीदें होती हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि कभी तुम ये बताते हो, कभी वो बताते हो। मैं अपने से कुछ नहीं बताता हूँ यार,
जो अधिकारी बताते हैं और अधिकारी बरगलाते हैं, सीधी सी बात है, जानते हो। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि यार जब हम इतना मतलब कि परेशान रहते हैं क्या चल रहा है प्रयागराज होकर, हम तो मान लो चले आते हैं, हम सोचते हैं जो बंदे दूर दराज के हैं, उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा है भौगोलिक स्थिति में, तो मैं सोचता हूँ यार जो भी चीज़ें हों, छोटी छोटी बातें सब चीज़ शेयर करूँ। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं रोज़ वीडियो डालूँ, मतलब कि रोज़ ये करूँ, इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। और हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि हम लोग पहुँचें, वहाँ की स्थिति जाने, क्या बात चल रही है उसको जाने समझे और उसके बाद अपडेट दें। ये हम लोग ऐसे नहीं है कि हम आपको रूम पे बैठ के कुछ भी बता दें, कुछ चिकनी चुपड़ी बातें कर दें, बस आप खुश हो जाओ। अगर कोई भी न्यूज़ है, कोई भी बात है, तो हम लोग जाके एक बार उसकी प्रतिपुष्टि करते हैं। नहीं, रिजल्ट देखिए, रिजल्ट के चक्कर मत रहिए, रिजल्ट तो उनको नियत टाइम के अंदर देना ही पड़ेगा। बस आप लोग ये सोचिए कि रिजल्ट जारी होने से पहले उस पत्रांक को हाथ में पाया जाए, और हमने जैसा कि पहले उदाहरण दे के आपको बता दिया कि पत्रांक से क्या हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं पत्रांक से कौन से आज तक सीट बढ़ी है, आज तक सीट नहीं बढ़ी है तो आज तक रिजल्ट भी रिवाइज नहीं हुआ है, मतलब इससे तो। लेकिन हुआ कि नहीं, अगर आपके पास पत्रांक है तो विभागीय अधिकारियों ने पहले भी कहा था आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, पत्रांक में इतनी ताकत है कि हम लोग सरकार को मजबूर कर सकते हैं, बाई कोर्ट के थ्रू हम लोग मजबूर कर सकते हैं कि वो पदों की संख्या को बढ़ाए। और मैं इसलिए बार बार चिल्ला रहा हूँ यार, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा हमसे तो कई लोग कहते हैं तुम्हारा इतना गुणांक है, तुम क्यों परेशान रहते हो। बस एक इमोशनल अटैचमेंट जुड़ गया है लोगों से यार। इलाहाबाद में रहते हैं, प्रयागराज में, तो जो इतनी बेरोजगारी की जो वो है एक, मतलब देखते रहते हैं यार कि अधिकतम व्यक्तियों का हो जाए इसमें। ये जो बेरोजगारी का दंश है, हम भी झेल रहे हैं, आप भी झेल रहे हैं, आपके भाई बहन झेल रहे हैं। तो यहाँ देखो, वीडियो के माध्यम से केवल आपको सांत्वना नहीं दे रहा हूँ, प्रयास आप भी करिए। हो सकता है कि आपके एक प्रयास से काम बन जाए। बाकी जो जहाँ जा रहा है वो अपने व्यक्तिगत स्तर पे मतलब कि काम कर रहा है, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारी टीम इसी प्रयास में लगी हुई है कि जो मेरिट बने वो कॉमन ना बन के सब्जेक्ट वाइज बने, ताकि किसी भी सब्जेक्ट के कैंडिडेट के साथ गलत ना हो। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी को पता है कि जो पेपर का लेवल था वो अलग था। अब सबके पेपर का लेवल अलग था, किसी को इजी पेपर मिला, किसी को टफ मिला, और उसके बाद फिर आप क्या करिए कि सेम मेरिट बना दीजिए सारे सब्जेक्ट की, तो वैसे कहीं किसी भी तरह से उचित नहीं है। और अगर हर सब्जेक्ट वाइज अगर अध्याचन भी लिया गया है, खबरें आ रही है, तो मेरिट वैसे देखिए आपको ये भी बता दें, जो पत्रांक में दिया है अभी, जो पत्रांक जो IGRS का जो रिपोर्ट आया है, हमने उसको भी दिखाया, बात किया है। तो सर ने बोला देखिए वो छात्र संख्या के अनुपात में हमने शासनादेश आपको दिया था, उस शासनादेश के माध्यम से आप लोगों को क्या पता चला। तो हमने कहा सर शासनादेश जो आप दिए थे छात्र संख्या के अनुपात में, उसमें तो सभी अधिकारियों ने कहा सीट घट जाएगी। तो बोले वो इसीलिए मेंशन किया गया है। तो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है कि उस छात्र संख्या के, देखो छात्र संख्या के अनुपात में सीट वृद्धि नहीं होगी। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये हकीकत है, छात्र वो शिक्षक जो है बढ़ सकते हैं, जो इसमें जो भर्ती के जो पद हैं बढ़ सकते हैं, लेकिन ये अभी किसी को पता नहीं। ये जब जियो आएगा तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम जो पत्रांक के माध्यम से बता रहे हैं, ये सॉलिड चीज़ बता रहे हैं आपको। बाकी आप लोग प्रयास कर रहे हैं वो अच्छी बात है। एक बार प्रयास पत्रांक के लिए भी सभी लोग करिए, तो ज़्यादा चांसेस है बढ़ जाए। है कि पत्रांक रिज़ल्ट जारी होने के पहले मिल जाए, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा क्या होगा कि ये प्रक्रिया इतनी तेज़ी गति से चलेगी कि किसी को कुछ करने का फिर मौका नहीं रह जाएगा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर एक बार रिज़ल्ट जारी हो गया तो जियो बहुत जल्द जारी होगा। उसके बाद जियो में सब चीज़ आपका शेड्यूल, सभी एक डेट का शेड्यूल जारी हो जाएगा कि इस दिन क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है उसमें जो पॉइंट 3 में दिया था प्रोसेस से लेकर, प्रोसेस में ये दिया था कि जो नियुक्ति होगी वो आपका, और ये सूचना मिल रही है कि NIC जो है आपका वो मेरिट क्या चयन सूची तो जारी ही करेगा, उसी का काम है। जिला आवंटन भी वही करेगा, और उसके बाद फिर जो आपका स्कूल आवंटन का काम है वो BSA कार्यालय से होगा आपका। और ये जो 9 पत्रों का पत्रांक था, मैं आपको बता दूं, इसमें केवल सीटों के लेकर बात नहीं की गई थी। इसमें देखो पत्रांक देने से तो सब कोई मना करा, लेकिन पत्रांक की कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि उसमें आपके जो भर्ती में जो कितने पोस्ट बढ़ सकते हैं इसको बताया गया था। चयन प्रक्रिया बताया गया था कि रिज़ल्ट
मतलब इन सब चीज़ों को लेकर कि आपकी नियुक्ति कौन करेगा, कौन बॉडीज़ क्या क्या करेगा, सब चीज़ उसमें बना कर दे दिया गया था। पत्रांक क्या है कि बहुत गोपनीय है। एक तरह से पत्रांक को लीक करने का मतलब ये है कि वो विभागीय सिस्टम या सरकार के खिलाफ ही एक तरह से तो जा आप रहे लोग हैं। जान लीजिए, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लोग यही कह रहे हैं यार, उसको पाना एक प्रकार से वही है जैसे जैसे दिल्ली में नेपाल ढूंढो वही हाल है। अगर आप देखिए, प्रयास तो हम लोग कर ही रहे हैं, बाकी और लोग अगर प्रयास करें तो ऐसा नहीं, दिल्ली में भी नेपाल कहीं ना कहीं होगा तो मिल ही जाएगा, लेकिन प्रयास सब लोग करिए। धन्यवाद।